कर्म की जो गति थी वो नहीं टली। तो इसलिए हमें अपने कर्म को ही सुधारना चाहिए, कर्म पर बल देना चाहिए। ये संसार कर्म फल है, कर्म फल से कोई बच नहीं पाया है। ये हो नहीं सकता कि इंसान बुरा कर्म करके उसको सुख मिले, नहीं, दुख मिलेगा उसको। दुख हो सकता है कि उसने किस दर्जे का पाप किया है। एक दर्जा नहीं, अनेक दर्जों के हैं, अच्छे भी बुरे भी। नेक काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है, और सच्चे रूप में जो भक्ति कर जाते हैं वो तो भक्ति करके परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। जिस प्रकार से पानी से बिछड़ी हुई बूंद वापस जाके समुद्र में मिल जाए, ये रूह का भी वही हाल है। ये बिछड़ी हुई रूह है उस सागर से, उस मालिक से, जिसको परमात्मा कहते हैं, इसको आत्मा कहते हैं। ये आत्मा जो परमात्मा की अंश है, उसका एक कतरा है, उससे जुदा होके आ गया है। जहाँ गिर गया वही हालत होगी इसकी। कीचड़ में गिरने से कीचड़ हो गया, दूध में गिरने से दूध हो गया, किसी और अच्छी चीज़ के साथ मिलने से वो वैसा ही हो गया, शराब में मिलने से शराब हो गया। है तो वही कतरा बूंद का ही। जहाँ जहाँ गया उसका अलग अलग रूप जरूर हो गया, लेकिन वही अगर वापस उस सागर में मिल जाए, इसमें गुण सभी वही हैं, लेकिन जिनका संग करने के कारण, जैसा जिसने संग किया वैसे ही इसकी हालत होती गई। दूसरी राजा हरिश्चंद्र की कही कि इतना दानी राजा होते हुए भी उसको क्यों करना पड़ा कर्म। कर्म था उसका, उस कर्म के कारण ऐसा हुआ। मृग के बारे में कह दिया कि कहाँ मृग, पूरा कितना जंगल खुला है, उसको कोई रोकने वाला नहीं, बांधने वाला नहीं, स्वतंत्र है, कहीं भी घूमे, कहीं भी चरे, कहीं भी जाए। लेकिन ये क्या बात है कि जहाँ पारदी फंदा लगाता उसी में जाके फंसता है। कित फंदा कित पारदी कित वो मृग चरे, क्या धरती का तोड़ा हो गया फंदे मान घिरे। धरती का कोई तोड़ा थोड़ा है, बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन वो फंदे में ही आके क्यों फंसा। ये है वो कर्म गति टाली नहीं टाली। लेकिन ये बात नहीं है कर्म की गति टलती है। संत जो चाहे वो कर सकते हैं, संतों से वो ज्ञान लेके अगर करनी सुधार ली जाए तो सब कुछ बढ़ता है।